वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लागू क्लासेज विद एसेंशियल में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग के नियम। जो मैंने जोड़ घटाव गुणा का जो नियम वाला जो पार्ट बनाया था, वीडियो बनाया था, उसके आगे वाला पार्ट है भाग के नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाग के नियम। तो भाग के नियम में यहाँ पे मैंने टॉपिक डाल रखा है भाग और भाग के नियम। तो आइए भाग के नियम समझने से पहले हम समझते सबसे पहले भाग की डेफिनेशन क्या होगी। देखिएगा भाग की डेफिनेशन क्या है, आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी संख्या या अंक में से यदि किसी संख्या या अंक में से किसी संख्या या अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो भाग कहलाता है। आपको समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा देखिएगा। यदि किसी संख्या या अंक में से किसी संख्या या अंक को एक से अधिक बार घटाया जाए तो भाग कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा देखिएगा। किसी संख्या, जैसे आप 5 में से 5 को घटाओगे, कितनी बार घटाया? एक बार। क्या बचा? 0। तो यानी कि 5 में 5 का भाग क्या कितनी बार गया? एक बार। जैसे 10 लिखा हुआ है, 10 में से 5 कितनी बार घटाना पड़ेगा? 2 बार। यानी कि 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार। 15 लिखा है, 15 में से 5 कितनी बार घटाना पड़ेगा? 3 बार। यानी कि 15 में 5 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। यानी जितनी बार घटाते हैं उतनी ही बार भाग जाना माना जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या या अंक में से किसी संख्या या अंक को, किसी संख्या या, जैसे यहाँ कोई संख्या अपन ने क्या मानी? 10, फॉर एग्जाम्पल 10, और किसी संख्या या अंक को जैसे 5 को घटाया, कितनी बार घटाया? 2 बार। देखो एक यहाँ भी यूं भी लिख सकते थे कि एक या एक से अधिक बार घटाया जाता। एक बार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक बार लिखते तो अगर 5 में से 5 को घटाएंगे तो घटाव का सवाल हो गया, भाग का सवाल नहीं रहा। एक से अधिक बार घटाएंगे तब जाके वो क्या होगा? भाग का सवाल कहलाएगा। यानी किसी संख्या में से या अंक में से किसी संख्या या अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो भाग कहलाता है। के डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला। बहुत से बच्चे तो भाग के ये देख के ये सोच रहे हैं भाग तो हमें पहले से आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आता है तो ये भाग ट्राई कीजिए, जब तक मैं कुछ और चीजें बताता हूँ, क्योंकि ये भाग मुझे पता है कितने बच्चों को आएगा। देखिए कीजिए। अब भाग की परिभाषा मैंने आप लोगों को समझा दी है किस प्रकार भाग। अब इसके बाद एक सूत्र है भाग का, तो देखिएगा भाग का क्या सूत्र है। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये एक सूत्र है, याद रखेगा। बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी ये सूत्र आता है और आपके काम आता है। किस प्रकार काम आता है वह, हम इसको अपने जो भाग किया है उस सवाल को चेक भी कर सकते हैं इसकी सहायता से। इस सूत्र की सहायता से हम हमने जो भाग किया है उसके आंसर को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बड़े-बड़े एग्जाम में जो जैसे पटवारी का एग्जाम हुआ, ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम, उनमें इस सूत्र से सवाल आते हैं। अब इससे इसमें ये भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, ये सभी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो जो भाज्य क्या है, देखिएगा, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो भाज्य है। जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो क्या है? भाज्य। जैसे यहाँ पर मैंने एक संख्या लिख रखी है 3150, ये जो संख्या लिख रखी है ये क्या कहलाएगा? भाज्य। ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। और जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है वह क्या कहलाती है? भाजक। वह क्या कहलाती है? भाजक। और जो इधर उत्तर आएगा, उत्तर इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, वो क्या कहलाएगा? भागफल। क्या कहलाएगा? भागफल। और नीचे जो बच जाता है, सवाल खत्म होने के बाद जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? शेषफल। अभी मैं इस सवाल को करके बताऊंगा, पर आप ट्राई कीजिए इसको, देखते हैं कितने बच्चे को आएगा। मुझे पता है ये 50% बच्चे तो गलती कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है 50 और यहाँ पर लिखा हुआ है भाज्य, कोष्टक चिपक गया था, इसको द्वारा दूर कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर एक चीज लिख रखी है भिन्न। अभी भाग तो आ ही जाएगा तुम लोगों को। भिन्न, अब भिन्न जो है दो तरह की होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भिन्न दो तरह की होती है, एक तो होती है सरल भिन्न। कौन सी भिन्न होती है? सरल भिन्न या साधारण भिन्न। सरल भिन्न या साधारण भिन्न। और एक भिन्न होती है मिश्रित या मिश्र भिन्न। बहुत सी जगह उसको मिश्र भिन्न कह देते हैं या बहुत सी जगह इसको मिश्रित भिन्न कह देते हैं। मिश्रित भिन्न देखिएगा। अब मिश्र भिन्न किस तरह के, सॉरी साधारण भिन्न कौन सी तरह की होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है 11/3।
ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 11/3। 11 में किसका भाग देना है, बटे का मतलब ही एक तरह से भाग ही होता है। बटे का मतलब ही क्या होता है, भाग ही होता है। मैं यहाँ भाग का चिन्ह लिखना भूल गया, देखिएगा ये भाग का चिन्ह इस तरह का होता है। ये भाग का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह सबको याद होगा, छोटी क्लासों में आ जाता है कक्षा 3 से। अब जिसमें भाग दे रहे हैं, अभी मैंने बताया जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य। और जिसका भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। वो लिख रखा मैंने उधर साइड में, देखो ये यहाँ पे देखो, ये लिख रखा, जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य, और जिसका भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। यानी जो सरल भिन्न होती है, साधारण भिन्न होती है, उसमें ऊपर भाज्य होता है, नीचे भाजक होता है। और जो मिश्र भिन्न होती है उसको देखना, अभी साधारण भिन्न की मैं मिश्र भिन्न बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, देखो बच्चों को क्या है कि मिश्र भिन्न दी होती है, वह साधारण भिन्न तो बना देते हैं, पर साधारण भिन्न दे देते हैं तो मिश्र भिन्न बनाना नहीं आता, तो वो भी यहाँ सीख लेना। देखना इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा, देखो 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, कितनी बार गया, 3 बार, कितने बच गए 2। तो 2 कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और नीचे क्या जाएगा 3। 3 तिया 9 और 2 11। तो ये ऊपर क्या लिखा अपन ने, शेषफल, क्या लिखा, शेषफल। तो ये आ गया शेषफल। अब देखो नीचे क्या लिखा अपन ने, वही भाजक, और आगे क्या लिखा है, भागफल। आगे आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भाग। तो एक चीज देखो, जब हमें साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न बनानी रहती है तो ऊपर क्या आता है, मतलब अंश की जगह क्या आता है, शेषफल, और हर की जगह क्या आता है, भाजक। ये ध्यान रखना है आपको। और आगे क्या आता है, भागफल। इस तरह हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं, किससे, साधारण भिन्न से। और साधारण ये जो भिन्न होती है मिश्र भिन्न, इससे साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं, तो 3 तिया 9, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, इसमें ये जोड़ दे, 3 तिया 9 और 2 11, 11/3, और भाजक वहीं का वहीं रहता है। इस प्रकार हम, ये याद रखना भिन्नों में भी ये काम आता है, क्योंकि बच्चों को ये तो आता है मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न बनाना, और साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न बनाने में दिक्कत आती है, मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ध्यान रखना। और भिन्न के ऊपर वाले भाग कौन से कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, याद रहता है सभी बच्चों को। देखिएगा एक भाग का सवाल दे रखा था मैंने कहा था तुम लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 1 तिया 3, और एक खत्म हो गया सवाल। मैं एक रो से लिखता हूँ, ये गुणा का चिन्ह एक रो से, एक उतारा, एक उतार दिया। एक उतारते ही क्या है कि एक में भाग नहीं जा रहा, फिर 5 उतार दिया, और कितनी बार गया, 5 तिया 15, और ये 0 उतार दिया, और बच गया 0, इसको भी यहाँ लिख देते। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने इस तरह से किया होगा, ज्यादातर बच्चों ने इसमें, कुछ रहते हैं क्लास के अंदर 1-2 बच्चे इंटेलिजेंट, उन्होंने सही किया होगा, पर ये गलत है। ये क्या है, गलत है। तो मैं इसको सही करके बताता हूँ आपको। ये गलत है तो ये सही करके बताते हैं। सही कैसे होगा, देखिएगा। होना तो ऐसे ही है, होना तो ऐसे ही है, आंसर बदलेगा। देखना, अपन ने 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार, लिख दिया। अब 1 को यहाँ उतार, जब किसी संख्या को भाग के अंदर, जब किसी यहाँ लिखी हुई संख्या को जब यहाँ उतारते हैं, अगर उसमें भाग चला जाता है इस संख्या का तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0, 0 लगाते हैं, फिर उसके बाद अगली संख्या को उतारते हैं। ये इंपोर्टेंट जानकारी, इसको याद रखना। इसे बोलते हैं भाग टूट की 0। यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ संख्या उतारने पर भाग की टूट पड़ गई, इसलिए भाग टूट की 0। ठीक है, और इसको अगली संख्या को उतार लेते हैं। अब अगली संख्या को उतारते कितने हो गए, 15, 15 में कितनी बार जाएगा, 5 या 15, और जब 0 को यहाँ उतारते हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर एंड में 0 बचता है तो उसको यहाँ भी उतार देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया कितनी बार, 1050 आ गया। यानी 3150 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 1050। अब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कितने बच्चों के सही था, कितने बच्चों के गलत था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ये नॉलेज भी काम में आ गई। अब देखिएगा, वो सवाल शेष नहीं बचा उसमें कुछ भी, यहाँ शेषफल क्या है, 0, ये शेषफल 0 आ जाएगा। मैं तुम्हें एक सवाल ऐसा दे रहा हूँ जिसमें शेषफल बचेगा, देखना। यहाँ पर 4 का भाग है, ये कुछ इस तरह का सवाल है, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर। भाग दे रहा हूँ, 1 चौक 4, सबको देना आता है। बच गया 1, उतारा 3, कितने हो गए, 4 तिया 12,
बच गया 1, उतारे 11, कितने बार जाएगा? 1 चौक 4, 2 चौक 8, घटाओ कितने बचे? 3। तो यहाँ शेष कितने बचे? 3। ठीक है, भागफल कितना आया? 132। भागफल आ गया, यहाँ लिखा हुआ है भागफल, पर अलग से लिख देते हैं भागफल। ठीक है, और ये क्या है? भाजक। इसको क्या कहेंगे? भाजक। भाजक। और ये क्या है? भाज्य। ठीक है, अब मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि हम चेक भी कर सकते हैं कि अपना सही है या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे? भाज्य अपने पास पहले से दिया, ऑलरेडी दिया होता है। ये दे रखा 531 दे रखा है। अब हमें क्या करना है? भाजक। भाजक कितना है अपने पास? 4 गुणा भागफल। भागफल कितना है? 132। कितना है? 132 प्लस शेषफल कितना है नीचे? 3। ये देखो 3 बचा हुआ है, 3। मैंने गुणा के नियम में बताया था, वो बोर्ड मास तकनीक बताई थी, एक याद हो तो। बोर्ड मास जिसमें गुणा पहले करते हैं, यानी गुणा पहले करना है। बोर्ड मास मेम फोर मल्टीप्लाई, एडिशन बाद में आता है। ठीक है, तो इसको गुणा 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 4 1 5 प्लस 3, जोड़ो इनको, कितने हो गए? 531 हो गए कि नहीं हो गए? बताओ, इधर भी 531, इधर भी 531। बताओ अपना सवाल सही है कि नहीं है ना? ठीक है, इस तरह ये कंप्लीट हो गया। हमने उत्तर की जांच भी कर ली कि उत्तर अपना सही है या गलत है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग के नियम। ठीक है, अब नाउ स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे इसको देख लीजिएगा, सूत्र वगैरह याद कर लीजिएगा।